और इस वक्त बड़ा अपडेट आपके लिए, ये बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जारी है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस अहम मीटिंग में चर्चा हो रही है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और इस मीटिंग के दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें एक बार फिर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी संसदीय बोर्ड जिसकी अहम मीटिंग चल रही है। अगर इस मीटिंग के एजेंडा की बात की जाए तो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर इस मीटिंग में काफी गहन मंथन हो रहा है। मेरे सहयोगी रविंद्र और इंफॉर्मेशन के साथ। रविंद्र, आपके पास क्या है सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? देखिए, 2017 और 2022 में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो जानकारी के अनुसार 2017 में हुआ था, प्रधानमंत्री ने रामनाथ कोविंद का नाम तय किया, उस समय के अध्यक्ष अमित शाह को बताया और अमित शाह ने पुराने बीजेपी हेडक्वार्टर में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक तौर पर बताया था। उसके पहले जो संसदीय बोर्ड थी उसने मुहर लगाया था। आज भी वही है कि इस 2022 में भी प्रधानमंत्री एक नाम तय करेंगे, संसदीय बोर्ड को बताया जाएगा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी ये तय नहीं कि प्रधानमंत्री इस संसदीय बोर्ड की बैठक में वो नाम संसदीय बोर्ड के सदस्यों को बताएंगे ही, क्योंकि माना जा रहा है कि आज ऑपोजिशन ने नाम तय किया है, तो हो सकता है कि 2-3 दिन बाद ही बीजेपी अपना नाम तय करे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में बहुत सा इक्वेशन देखना पड़ता है, समीकरण देखना पड़ता है, उस पर चर्चा हो रही होगी। और यह भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गतिविधियां है उस पर ही चर्चा हो रही है। लेकिन जो भी नाम होगा, प्रधानमंत्री एक नाम तय करेंगे, संसदीय बोर्ड उस पर मुहर लगाएगा। वो आदिवासी हो, आदिवासी महिला हो, या फिर जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, जिनसे मुलाकात हुई है आज 3 बड़े नेताओं को, क्या उनको प्रमोशन दिया जाएगा? सब कयास है। नाम तय प्रधानमंत्री को करना है, संसदीय बोर्ड उस पर मुहर लगाएंगे और घोषणा जेपी नड्डा करेंगे पार्टी अध्यक्ष, वो आज हो या 2 दिन बाद हो। रविंद्र, अगर नामों के लिहाज से जाहिर तौर पर स्पेक्युलेट हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके सोर्सेज नामों को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कौन हो सकता है सरकार का कैंडिडेट? काफी मुश्किल है, क्योंकि 2017 में 100 नाम तय किए मीडिया में चलाया गया था और 101वां नाम हुआ था रामनाथ कोविंद का, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने तय किया था। और इस बार भी इसी तरह कयास लगाया जा रहा है कि आप जितने भी नाम लेंगे, हो सकता है कि उन नामों पर चर्चा भी न हो और कोई तीसरा नाम हो। लेकिन सामान्यतः माना जा रहा है कि इस बार आदिवासी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार दलित को राष्ट्रपति बनाया गया था, इसलिए इस बार आदिवासी या आदिवासी में महिला भी हो सकती हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी 2-3-4 बड़े नेता हैं, चाहे अर्जुन मुंडा हो या फिर दूसरे विशेश्वर टुंडू हो, या फिर अगर महिला को देखें तो उइके का नाम आ रहा है, द्रौपदी मुर्मू का नाम आ रहा है, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनका भी नाम है। ये सब कयास है। नाम तय, जैसा कि बता रहे हैं, नाम तय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना है, संसदीय बोर्ड को एक मौखिक तौर पर उसे अप्रूवल देना है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उसकी घोषणा करेंगे। तो इसलिए कयास कई तरह के हैं। नाम की घोषणा जेपी नड्डा जब करेंगे तभी खुलासा हो पाएगा। तो आप बार बार बता रहे हैं कि नाम तय प्रधानमंत्री मोदी को करना है और जेपी नड्डा इस नाम की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन वो कौन से कंसिडरेशंस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कैंडिडेट के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिनका ध्यान पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी भी कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगाने से पहले दे विल टेक इनटू अकाउंट, दे विल कंसीडर इट? देखिए, पिछली बार कहा जाता था कि रामनाथ कोविंद जी एक दलित समाज थे, एक खास समाज थे, जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे गुजरात में, उसकी संख्या माना जा रहा था कि 6% है, उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह की तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि एक जो फैक्टर होगा वो दलित फैक्टर के बजाय इस बार आदिवासी फैक्टर होगा। और महिलाओं ने, चूंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश चुनाव हो या फिर कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को ये बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाओं को वोट मिले थे। ऐसे में एक आदिवासी भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। और माना जाता है कि बीजेपी में आदिवासी जो जितने भी सीट हैं लोकसभा के या अधिकतर विधानसभा के भी देखें, वो बीजेपी के पाले में या बीजेपी खाते में आते रहे। तो ऐसे में उस वोट को हमेशा के लिए अपने पाले में लाया जाए या प्रभावित किया जाए, उसको देखते हुए किसी आदिवासी को भी एक लड़ने, जो आदिवासी होंगे, हो सकता है कोई राज्यपाल हो या फिर मोदी मंत्रिमंडल में हो या कोई ऐसा सम्मानजनक जो पदों पर बैठा व्यक्ति हो, उसको बनाया जा सकता है, खासकर आदिवासी या उसमें भी महिला को।
बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तस्वीरें, मीटिंग की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं रविंद्र। एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जो भूचाल आया हुआ है और जो महाविकास आघाड़ी सरकार जो है उस पर जो संकट के बादल हैं, क्या वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, बीजेपी संसदीय बोर्ड की ये जो अहम मीटिंग चल रही है, क्या उस पर भी मंथन होगा, उस पर भी चर्चा होगी? क्योंकि अगर बीजेपी की अब तक की स्ट्रैटेजी के लिहाज से बात की जाए तो अभी तक बीजेपी की रणनीति रही है वेट एंड वॉच। देखिए, जो बीजेपी संसदीय बोर्ड के 7 बड़े नेता यहां बैठे हैं, ऐसे अमूमन इस तरह की बैठकें नहीं हो पाती, काफी दिनों बाद हुई है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हो रही होगी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां गतिविधियां हुई है और महाराष्ट्र में बीजेपी को आगे कैसे बढ़ना है, उस पर अंतिम मुहर और हरी झंडी संसदीय बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। जाहिर सी बात है, देवेंद्र फडणवीस ने अगर वो जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लिया हो या उनके पास हो 145 का, तो आगे बढ़ने के लिए मुहर लगेगी संसदीय बोर्ड में उस चर्चा के बाद। और कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि शिवसेना ने या महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक है 1 बजे, वो बहुत कयास वाली है। क्या अगर बहुमत नहीं है तो क्या उद्धव ठाकरे सरकार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे? क्योंकि कतई नहीं चाहेगा आघाड़ी कि वहां पर बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार वहां पर बनाए। उससे बेहतर होगा, अगर सरकार जाने की स्थिति में है तो उससे बेहतर होगा कि वहां पर विधानसभा चुनाव कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार। राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाएं किस दिशा में जाती है, इनके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।